वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। यह दृश्य दिखाया है जिसने, यह दृश्य यह दृश्य दिखाया है जिसने, वह है देव की पूर्ण कृपा, वह है ये देव। और हाथ ऊपर करके ताली बजाकर साथ साथ गाएं। एक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक, तेरे महाकाल की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की। हेलो, उद्गाता बंधुओं से निवेदन, 2 मिनट बैठेंगे, शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ के पूर्व मैं हमारे नागपुर शक्तिपीठ, नागपुर क्षेत्र के गायत्री परिवार के हमारे मार्गदर्शक, हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हर एक कार्यक्रम में अपनी भूमिका पीछे रखते हैं, लेकिन हमेशा हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। डॉक्टर विनय हजारे से मैं निवेदन करूंगा, आज के इस कार्यक्रम की जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, सभी अतिथियों का, सभी धर्म प्रमुखों का और यहाँ उपस्थित सभी जन सामान्य का आभार प्रदर्शन करेंगे। डॉक्टर हजारे साहब। जय गुरुदेव। सर्वप्रथम कामठी गायत्री परिवार का आभार प्रदर्शित करता हूं कि जिन्होंने एक क्रांतिपूर्वक ये कार्यक्रम किया। और जैसा कि शांति कुंज हरिद्वार से हमें एक बोध वाक्य हमेशा प्रेरित करता है, वयम राष्ट्रे जागरूयाम पुरोहिता, हम अध्यापक जीवंत राष्ट्र को जीवंत और जागरूक रखेंगे। और इस श्रृंखला में सबसे ज़्यादा योगदान हमारे शांति कुंज के प्रतिनिधि श्री श्याम बिहारी दुबे जी भाई साहब का तो मैं हृदय से आभार प्रदर्शित करता हूं, क्योंकि उन्होंने वो समयदान दिया है। आज जो 3 बजे से 5 या 6 बजे तक का समय था, भाई साहब की संगीतमय कथा होने वाली थी। भाई साहब, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। कथा के लिए आप और कभी बुलाना, अभी यज्ञ में आए हुए समझना। ये है हमारे गुरुदेव के प्रतिनिधि। और बाकी धर्मगुरुओं ने हमें मार्गदर्शन दिया, फादर मौलाना जी, गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथी जी, भंते साहब और विदर्भ विश्व हिंदू परिषद के हमारे कार्यकर्ता, सभी का मैं गायत्री परिवार नागपुर की ओर से आभार प्रदर्शित करता हूं। क्योंकि अभी आपने देखा धर्म क्या है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के ये गीत में पूरा उसका निचोड़ है। धर्म, या जिसको हमने फेथ कहा है, फेथ जिसको हिंदी में हम आस्था बोलते हैं, और आस्था है एक रास्ता है। आज का एक निचोड़ अगर करेंगे तो आस्था ही एक रास्ता है। इस शब्द के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। और हमारे साथ जो संगीत मंडली आई है
उन्होंने ये गीत हर देश में तू हर भेष में तू, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का गीत, नागपुर के भूमि का गीत पूरे विश्व में पहुंचाया है, उसके लिए उनका भी आभारी हूं। और सबसे कामठी परिवार के सिर्फ मैं 2 या 3 नाम ले पाऊंगा। हमारे छोटे भाई श्री नीलेश अग्रवाल, श्री वीज जी और उनके साथी, उनका बहुत हृदय से आभार प्रदर्शित करता हूं। और अब आगे के कार्यक्रम के लिए संचालन के लिए मैं आमंत्रकों को निवेदन करता हूं। परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, भारत माता की, भारत माता की। अभी तो यहाँ ही गई, पंडाल में आवाज है, पंडाल के बाहर आवाज जाना चाहिए। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। शांति पाठ। इसके पश्चात बच्चे सभी बैठे हुए हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी लोग शांति पाठ करें। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ उपस्थित सभी परिजनों का। अब ये बच्चों का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ होने वाला है। सारे बच्चे बहुत समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और बहुत ही रंग बिरंगे कपड़ों में, अपने वेशभूषा में यहाँ उपस्थित हैं, अपने प्रस्तुति देने के लिए बेताब हैं, बेसब्री से। बस कुछ क्षणों का और इंतजार, स्टेज आपके लिए तैयार किया जा रहा है। जब तक स्टेज तैयार हो, मैं नीलेश अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि कल के पूरे दिन का कार्यक्रम के बारे में सूचना विस्तार से देंगे। नीलेश अग्रवाल जी, नीलेश अग्रवाल जी। जो सभी लोग तैयार हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, एक बार सूचना सुन लेंगे। कल सुबह 5:30 बजे से यहाँ पर ध्यान का कार्यक्रम रहेगा। 6 से 7 योग आसन, 7 बजे से देव पूजन का कार्यक्रम यहाँ पे शुरू होगा। हमारे स्वास्थ्य संवर्धन 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ के देवताओं का जो आवाहन है, इस यज्ञ में आहुतियाँ ग्रहण करने के लिए हम सभी देवताओं को भावपूर्वक आमंत्रित करने जा रहे हैं। आज कलश यात्रा के माध्यम से हमने समस्त देव शक्तियों को निमंत्रण दे दिया है। कल सभी देव शक्तियाँ इस यज्ञ मंडल में उतरेगी, आवाहित होगी, हम उसे फील करेंगे। आप सभी लोग इस चीज़ के लिए दर्शक बने, इसके गवाह बने और इस चीज़ को महसूस करें, ऐसा हम सभी से आपको सादर निवेदन है। सुबेरे 7 बजे से देव पूजन शुरू होगा। पहली पारी हमारी करीब 9:30 बजे तक चलेगी, जिसके अंदर में जो रजिस्टर्ड जोड़े हैं, जो जोड़े से रजिस्टर्ड आ रहे हैं, उन्हीं को हम लोग पहली पारी में अंदर में प्रवेश देंगे। दूसरी पारी से सभी लोग इसमें हवन कर सकते हैं। यह कार्यक्रम 1 बजे तक चलने वाला है। इसके अंदर में जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएंगे, हर व्यक्ति के हाथ से आहुतियाँ यज्ञ भगवान ग्रहण करेंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा कि जिसको आहुतियों के बिना हम छोड़ेंगे। कल एक विशेष कार्यक्रम है मंच से गर्भोत्सव का। वैसे तो सारे संस्कार रोज हो रहे हैं, उसके लिए संस्कारशाला बनाई है, लेकिन विशेष संस्कार यहाँ पर गर्भोत्सव संस्कार यहाँ से मंच से 11 बजे कराया जाएगा। जो भी गर्भवती माताएं हैं वे सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। उसके साथ ही दोपहर में देखिए, एक सूचना है कि यहाँ साहित्य स्टॉल में मराठी साहित्य ब्रह्मभोज के रूप में उपलब्ध है। मतलब आधी कीमत में 200 रुपये का साहित्य 100 रुपये में उपलब्ध होगा। जो भी परिजन लेना चाहें ले सकते हैं। और
मोहन भाई पटेल वहाँ पर हैं साहित्य स्टॉल पे, उनसे संपर्क कर सकते हैं लेने के लिए। दूसरी सूचना ये है कि लाइफलाइन ब्लड बैंक का यहाँ पर लगातार एक कैंप किया हुआ है और हमारा गायत्री परिवार युवा परिवार है। आप सभी से निवेदन है, जो भी समर्थ हैं, शारीरिक रूप से कोई तकलीफ ना हो, तो वे वहाँ जा कर के रक्तदान महादान इसका लाभ लें। रक्तदान महादान सभी परिजनों से निवेदन है कि वहाँ पर जा कर के रक्तदान कर एक पुण्य अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इसके अंदर में दोपहर में 3 से 4 महिला जागरण का कार्यक्रम रहेगा, लेकिन हम जैसे देख रहे हैं कि अभी थोड़ा धूप का समय है तो 3, लेकिन इसमें समय का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। 3 से 4 महिला जागरण का एक कार्यक्रम रहेगा और शाम को 5 बजे से संगीतमय गोष्ठी यहाँ पर मंच से की जाएगी। 5 बजे से 8 बजे तक यहाँ पर संगीतमय गोष्ठी का आयोजन रहेगा। आप सभी इस सभी चीज़ों का लाभ लें। इसके अलावा यहाँ पर हमने बड़ी सुंदर प्रदर्शनी लगा रखी है, जिसमें नारी जागरण के ऊपर में, गर्भोत्सव के ऊपर में, आयुर्वेद के ऊपर में, पंचगव्य के ऊपर में जानकारियाँ यहाँ पर हमने लगा रखी है। आप सभी उस प्रदर्शनियों का भी लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर दोनों समय भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है। आप सभी यहाँ से माताजी के भोजनालय से भोजन प्रसाद लेकर के ही अपने घर जाएंगे। धन्यवाद। नहीं, ये ना रखना नहीं, ये जब लगेगा तब लगेगा। आज का माइक दे दो। यहाँ से सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं निधि शेरकर। निधि शेरकर जी यहाँ से माइक संभालने वाली है सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए। हम उसको यहाँ पर मंच पे आमंत्रित करते हैं। Chick, hey, chick. Hey, one, chick. Hello, 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 check, hello. Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello,
हेलो 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 थोड़ा सा बेस हेलो ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वो वंदनीय माता जी के चरणों में सादर प्रणाम। नमस्कार सर, आदाब। सत श्री अकाल। मैं निधि। मैं सृष्टि। Today we all are gathered here on the occasion of Swasthya Samvardhan 108 Kundiya Gayatri Mahayagya, and also I glad to welcome you all in a cultural program. सनातन काल से कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए विराट स्तर पर अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि का आयोजन किया गया है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गायत्री परिवार द्वारा यह 108 कुंडीय स्वास्थ्य संवर्धन गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। हमारे भारत देश में अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, मुख्यतः हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई। और हमारा जो भारतीय तिरंगा है वो भी हमारी एकता दर्शाता है। जैसे केसरी रंग हिंदू का है, सफ़ेद रंग क्रिश्चियन का है, तो हरा रंग मुस्लिम का है, और यही हमारी एकता है। तो बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। क्या अंधकार से डरना, अब आओ सूरज बन जाते हैं। धरती अंबर केतन सारे जिससे जरकर छूट जाते हैं। एक नूर बहे रूहानी सा, रोशन यह आलम हो जाए। आओ मित्रों हम सब मिलकर के पालकी का पूजन कराए। आओ मित्रों हम सब मिलकर के पालकी का पूजन कराए। सर्वप्रथम सरस्वती पूजन और पालकी का पूजन के लिए अतिथि काशीनाथ जी प्रधान नगर सेवक को आमंत्रित करती हूँ। मैं सभी अतिथिगणों को आमंत्रित करती हूँ। शांति कुंज बाऊजी, दिव्या दुबे जी को मैं स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। पालकी का पूजन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ।
जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सभी कार्यक्रम की शुरुआत भगवान की साधना और आराधना से करते हैं, तो हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गणेश जी के आराधना से। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड बिग अप्लॉज फॉर टीम। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। आया देखो आया बप्पा मोरिया, आया देखो आया बप्पा मोरिया, नन नाचू मैं नचाए बप्पा मोरिया। तेरे ही बंदे है सबसे चंगे, कर देंगे दंगे, तू है तो डर है क्या। दिल से कहेंगे जो है दिल ने कहा कि साडा दिल भी तू, साडी जान भी तू, साडी शान भी तू, कि साडा दिल भी तू, साडी जान भी तू, साडी शान भी तू। गणपति तो कैसी लगी आप सभी को ये प्रस्तुति? तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मन मचल के मोर होना चाहिए, मन मचल के मोर होना चाहिए। इस शानदार सी शाम में थोड़ा शोर होना चाहिए। दिखाने को तो हम रात भर शानदार प्रस्तुति दिखा सकते हैं, पर उसके लिए आपके तालियों में भी तो थोड़ा जोर होना चाहिए। आपल्या भारत देशात अनेक जाती धर्माचे लोक राहतात. सर्व धर्म समभाव हा संदेश देण्याकरिता प्रस्तुत होत आहे नुक्कड नाटक. तर मी आमंत्रित करते नुक्कड नाटकांच्या मुलांना.
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे Mataram. We know success is not the key to happiness, but happiness is key to success. If you love what you are doing, then definitely you will be successful in your life. Now, I would like to invite Tiny Tots from BKC School. तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्यारी प्यारी बच्चों का। से अनाउंस करो कि रूबी का चौरसिया जहां भी जैसी करूं तो वैसी करो। रूबी का चौरसिया लेकर के स्टेज के पास में चल गुमसुम तराने चुपके गाए आधी आधी बात ले आजा दिल की ये ज़मीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद था ख्वाबों के एक दिन से चल सभी लोगों को देखकर आंखें तो भर गई, पर आपकी तालियां सुनकर कुछ कान नहीं भरे हमारे। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। निधि, निधि, निधि सुनो तो। अरे हाँ, क्या हुआ सृष्टि? क्या तुम्हें पता है क्या देश में होते हैं मोबाइल की वजह से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट? कहीं आप तो नहीं कर रही है गलती गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करने की? ना बाबा ना। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग आत्महत्या के जैसा। देश में आज कोई भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन सड़क हादसा ना हो। 97% एक्सीडेंट का जिम्मेदार मोबाइल। दोस्तों, क्या सृष्टि सच कह रही है? हाँ, सृष्टि सच कह रही है। दोस्तों, पहले के बच्चे डिसिप्लिन, वेल मैनर्स एंड मोबाइल फ्री थे, पर आजकल के बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल ही देखते रहते हैं और अपने लाइफ के वैल्यूएबल टाइम को यूं ही गवा देते हैं।
इसलिए आजकल के बच्चे मैनर्सलेस और डायरेक्शनलेस होते जा रहे हैं। इसी थीम पर आधारित हमारी अगली प्रस्तुति है, तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ बीकेसीपी के बच्चों को। तो एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। वो निकले कि तुरंत जाया करो। आपण इकडे सांगू. हेलो हेलो उषक काल झाला उदयाचारी मित्र आला. पूर्वी या भोपाळीने पाटे सर्वांना जाग यायची. उठल्याबरोबर धरती मातेला, देवाला, सूर्यदेवाला आणि मोठ्यांना प्रणाम करून सर्वजण आपापल्या कामाला सुरुवात करीत असत. सकाळी योगा व्यायाम करूनच ते स्वतःला दिवसभर ताजेतवाने ठेवत असत. या मोबाईलच्या अलार्म ट्यूनने जागी होणारी नवी पिढी आळसात उठते. उठल्याबरोबर डोळे चोळत चोळत मोबाईलवर गुंतत राहतात. ब्रश करताना देखील त्यांच्या हातातून मोबाईल सुटत नाही. त्यातच व्यस्त राहून ते आपले प्रातःविधीसुद्धा आटोपतात. आपल्या गुरुला भेटण्याची, त्यांचा आशीर्वाद घेऊन ज्ञान प्राप्त करण्याची तीव्र ओढ असायची. याची शाळेतील आनंदी व प्रसन्न वातावरण, मित्रांची सोबत एकत्रित अभ्यास करणे, शाळेत मिळणारा आनंद, विविध कार्यक्रम यातून मुलांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास व्हायचा.
आताच्या मुलांना शालेय शिक्षण गुरुजीची कुठलीही गरज भासत नाही. ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी ते डोक्याला कुठलेही ताण न देता गुगलचा वापर करतात. मोबाईल हाच त्यांचा मित्र, गुरु, पुस्तक व मार्गदर्शक म्हणजे सहकारी झालेला आहे. यामुळे मुलांचा पाहिजे तसा विकास झालेला दिसून येत नाही. पूर्वी कुटुंबात सर्वजण एकत्रित बसून सात्विक भोजनाच्या आनंदाने आस्वाद घेत असत. त्यात आई मुलांकडे जातीने लक्ष देऊन सर्वांना आग्रहपूर्वक प्रेमाने वाढायची. या एकत्रित असण्यातला आनंद त्यांनी भरपूर अनुभवला. जेवताना दिवसभरातल्या सर्व गोष्टी ते एकमेकांना सांगत असत. परंतु फास्ट फूडच्या आहारी गेलेल्या नव्या पिढीला जेवताना मोबाईल जवळच हवा असतो. पौष्टिक आहाराकडे लक्ष न देता सतत मोबाईलमध्ये व्यस्त दिसतात. यामुळे आरोग्यावरती वाईट परिणाम दिसून येतो. आईवडिलांना देखील मुलांकडे फारसे लक्ष द्यायला वेळच मिळत नाही. भूक लागते तेव्हा सरळ खाण्याची ऑर्डर बाहेरून मागवली जाते. त्यातच साफसफाई व पौष्टिकतेचा अभाव दिसून येतो. पूर्वी मुलांना बाहेर खेळण्याची एक ओढ असायची, कारण त्यामुळे मुलांचा एक प्रकारे शारीरिक विकास व्हायचा. खेळल्यामुळे मुलांमध्ये एकोपा वाढायचा. हेल्थ इज वेल्थ याची मती त्यांना कळायची. आता मात्र मुलांच्या मनातून बाहेर खेळण्याची प्रवृत्तीच संपली दिसते. मुले बाहेर एकत्र मैदानात खेळ न खेळता घरातच बसून मोबाईलवर एक दुसऱ्यांशी खेळत दिसत, जसे की पबजी, फ्री फायर. यामुळे मुलांमध्ये शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकासाचा अभाव दिसून येतो. सहकार्याची, मैत्रीची, समंजसपणाची भावना आढळून येत नाही. थँक्यू. थँक्यू.
इस शानदार प्रस्तुति के बाद है कल्चरल डांस की बारी, पर वो तभी प्रस्तुत होगी जब तालियां बजेगी ढेर सारी। Now, I would like to invite Rishika and her group. So put your hands together and big applause for them. गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले और मोह तू रंग दे बसंती यारा मोह तू रंग दे बसंती जरा इश्क चढ़ा थोड़ी झरने ला थोड़ी नदी मिला थोड़ी सागर ला थोड़ी गागर ला थोड़ा छिड़क छिड़क थोड़ा हिला हिला फिर एक रंग तू खिला खिला मोह मोह तू रंग दे बसंती यारा मोह तू रंग दे बसंती मोह 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 उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े मुझे कब
मंजिल यूं ही नहीं मिलती राह को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राह को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया को कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। Trees are an important part of the ecosystem. Trees take in carbon dioxide and gives us oxygen. Trees are also an important source of medicine. जीवन का आधार है वृक्ष, पृथ्वी का श्रृंगार है वृक्ष, प्राणवायु दे रहा सभी को, ऐसा परम उद्धार है वृक्ष, ऐसा परम उद्धार है वृक्ष। तर मी आमंत्रित करू इच्छिते वृक्षारोपण नाटकाच्या टीमला. तर एकदा जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट होऊ द्या. मी तुलाच मारीन आता. मगाशी नाही लागत. रही हो क्या कि सारे जंगल का शोर तुम्हारे कानों में घुस गया है? क्या है योगिता दीदी, क्यों इतना शोर कर रही हो? क्या बात हो गई है? दिन ब दिन जंगलों में शहरी बाबू पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। लगता है कि कुछ दिनों बाद सारा जंगल ही उड़ा ले जाएंगे। हाँ योगिता दीदी, लगता तो यही है, पर क्या करें, अपनी बात कोई सुनता ही कहाँ है। हाँ भैया, ये क्या कर रहे हो? दिन देखी ना रात देखा, पेड़ों की कटाई में जुटा था, जंगल ही उड़ा ले गए हो। क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो?
भैया तुम कौन हो और यहाँ के पेड़ क्यों उठा ले जा रहे हो? ओ हो वाह भाई वाह, बड़े आए शहरी बाबू बनकर, हमें क्या अनाड़ी समझ रखा है, सब कानून जानते हैं हम। अब भी रपट लिखा देंगे, अंदर हो जाओगे। आई बड़ी रपट लिखाने वाली, चला हा हा हा, आई बड़ी रपट लिखाने वाली, चलाट। चल मना चल, इसकी अकल ऐसे ठिकाने नहीं आएगी, इसकी अकल मैं अभी ठिकाने लगा। कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ ये है वो, ये है। नहीं 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 नहीं, ए शहरी बाबू, अकल वकल कुछ है क्या? नहीं पढ़े लिखे अनपढ़ हो क्या? पेड़ों के महत्व कुछ जानते हो क्या? भी नहीं। अभी कोरोना काल में कई लोगों की मौत हो गई, कई लोगों की मौत हो गई। ऑक्सीजन ना मिलने से लोगों ने काला बाजार कर कर खरीदना और बेचना शुरू कर दिया। इन्हीं अपने लोगों के वजह से मैंने अपना आदमी को ऑक्सीजन ना मिलने से मरते हुए, तड़पते हुए देखा। तुम शहरी लोग इन पेड़ों में सोफा, पलंग, दरवाजे, इन्हीं और ना जाने क्या क्या देखते हो, सिर्फ मुनाफे के लिए और व्यापार के लिए। तपती गर्मी में तुम लोग इन्हीं पेड़ों को अपनी कार और मोटरसाइकिल से धूप को बचाने के लिए रखते हो ना, ढूंढते हो ना, फिर भी समझ नहीं आता। तो भाइयों, देखा आपने कैसे योगिता और मन्ना ने मिलके शहरी बाबू की अकल जो है वो ठिकाने लगाई। अब देखते हैं आगे शहरी बाबू के इसमें रपट देते हैं या क्या होता है। जानने की उत्सुकता तो आप सभी को होगी, तो देखते हैं आगे की स्टोरी में और क्या होता है। Now I would like to invite group from BKCP dance group of Ras Leela. अबे वो कहाँ है? एक मेरा ड्रीम है भैया, एक मेरा है ड्रीम, इस धरती पे लगाना है मुझे बरगद पीपल नीम। एक मेरा ड्रीम है भैया, एक मेरा है ड्रीम, इस धरती पे लगाना है मुझे बरगद पीपल नीम, बरगद पीपल नीम, बरगद पीपल नीम। थैंक यू। Now I would like to invite group from BKCP dance group of Ras Leela. अरे इसको कौन उतारेगा? इसको उतार ले जाओ नीचे। जैसे हम सब जानते हैं कि राधा कृष्ण का प्रेम क्या था, निस्वार्थ प्रेम, जिसमें कोई भी जिसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं था। और वो कहते हैं कि राधा को उसका प्यार का यही एक फल मिला है कि कृष्ण के नाम के आगे हमेशा राधा कहा जाता है, मतलब राधा और कृष्ण कहा जाता है।
सत्यभामा और रुक्मिणी रानी दोनों कृष्ण की थी दीवानी। भामा अग्नि का अंगारा, रुक्मिणी शीतल जल की धारा। वो पूजा के फूल चढ़ाती, ये पायल के गीत सुनाती। सजनी ने साजन को बुलाया। व्याकुल नैना बाट निहारे, आज मेरे घर नाथ पधारे। मैं नहीं जाने दूंगी कान्हा, मैं न सुनूंगी कोई बहाना। प्रिय, किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो, जाने दो, छोड़ो। नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी। अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ। जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवन जाए उसके महले। नारद जी। नारायण। रुक्मिणी के संग चले कन्हाई, भामा को ये बात न भाई। नारायण, क्यों बैठी हो खोई खोई, मेरे योग्य है सेवा कोई। भरे नहीं अभी खाओ पुरानी, फिर आए हो आग लगाने। मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो। कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाएं। अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी। वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचाए। निस दिन देखूं जिनके सपने, खो बैठूं वो प्रीतम अपने। तुम नहीं समझी कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना। मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना। बस इतना ही? आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीती रुक्मिणी हारी। परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना। वाह नारद जी,
सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं। नारायण नारायण। कुछ धोखा है राम दुहाई, इतने भारी नहीं कन्हई। ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है। मेरे पास जो था ले आई, दे दो मुझको कृष्ण कन्हई। दे दूं लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचूं, दासों के बाजार में बेचूं। लो ये तंबूरा बंसी बजैया, पकड़ो ये करताल कन्हैया। भामा स्वामी। कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी। नीलामी? सुनो सुनो है जाने वालो, है ये सस्ता माल उठा लो। सुनो सुनो है जाने वालो, है ये सस्ता माल उठा लो। सबके मन की आस में बेचूं, कैसा सुंदर दास में बेचूं। जीवन की नैया का खिवैया, किसका नाम है कृष्ण कन्हैया। किसका नाम है कृष्ण कन्हैया। मैं पढ़ती हूँ पाँव तुम्हारे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे। मुझको यूं बदनाम करो ना, शाम को तुम नीलाम करो ना। अपना घर जो आप जलाए, उसकी बिगड़ी कौन बनाए। भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहाँ बिरहा की मारी। रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो। रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। कन्हैया 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 कन्हैया। पत मेरी राखो मेरे बंसी बजैया। कन्हैया 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 कन्हैया। जीवन दो पल
A nation that destroy its soil, destroy itself. जे राष्ट्र आपल्या मातीचा नाश करते ते स्वतःचाही नाश करते. या मध्यवर्ती कल्पनेवर आधारित BKCPचे मुलं प्रस्तुत करत आहे एक नाटक. तर मी आमंत्रित करू इच्छिते BKCPच्या मुलांना, तर जोरदार एकदा टाळ्यांचा गडगडाट होऊ द्या. सॉइल यानी मिट्टी पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण घटक में से एक है, जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में मदद करती है. और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये सरल है. पृथ्वी पर फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला पौधों से शुरू होती है. मिट्टी में पानी और पोषक तत्व की उपलब्धता के कारण पौधे जीवित रहते हैं. यही कारण है कि मिट्टी सभी जीवों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है. और न केवल ये, बल्कि कई जीवित प्राणी मिट्टी को अपने एक घर के रूप में इस्तेमाल करते हैं. उन पनपते जीवों के कारण ही हमें भोजन प्राप्त होता है. हमें मिट्टी की उपयोगिता को समझना होगा, उसका संरक्षण करना होगा, क्योंकि पिछले 30 वर्षों में 80% बायोमास कीड़े धरती से गायब हो चुके हैं. 80% ये आत्महत्या है. तो फिर 45 या 50 साल के बाद धरती पर भोजन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है. इस समस्या से बचने के लिए हमें मिट्टी का संरक्षण करना होगा, क्योंकि अभी से हमें प्रयास करना होगा, क्योंकि मिट्टी हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है. ये कहानी आज के समय को दर्शाती है, किस तरह एक बालक अपने द्वारा लगाए गए पौधे को रोज़ नियमित रूप से पानी दे रहा है. उसके बावजूद भी पौधा मुरझाया हुआ है. उस पौधे का विकास सही रूप से नहीं हो रहा है. यह देखकर बालक बहुत ही हताश निराश है. बालक अपने लगाए हुए पौधे को बहुत ध्यान से देख रहा है और गहरी सोच में है. इस पौधे को तो मैं रोज़ नियमित रूप से पानी देता हूँ, इसकी देखरेख करता हूँ, फिर भी यह मुरझाया हुआ क्यों है? तभी उस बालक के दादाजी वहाँ आते हैं और उसे उदास देखकर उदासी का कारण पूछते हैं. बेटा, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? क्या हुआ? देखिए ना दादाजी, इस पौधे को मैं रोज़ पानी देता हूँ, इसकी देखरेख करता हूँ, फिर भी यह मुरझाया हुआ है. इसका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो रहा. ऐसा क्यों दादाजी? पौधे को केवल नियमित रूप से पानी देने पर उसका विकास नहीं होता. इसके लिए हमें मिट्टी को उपजाऊ बनाना होता है, और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हमें जैविक खाद का उपयोग करना होता है. आजकल लोग तरह तरह के रासायनिक खादों का उपयोग करने के वजह से अनाज कम समय में अत्यधिक मात्रा में अनाज उत्पन्न करता है, पर उन रासायनिक खादों के वजह से जो भूमि को बहुत हानि पहुंचती है. उपजाऊ भूमि अनुपजाऊ बन जाती है. अच्छा दादाजी, अब मुझे समझ आ गया. किसी पौधे को उगाने के लिए न केवल उसमें नियमित रूप से पानी डालना और देखरेख करना होता है, बल्कि भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए. बिल्कुल सही कहा बेटा. आजकल मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए जंगलों को नष्ट करते जा रहा है. जहाँ देखो वहाँ इमारतें ही इमारतें खड़ी हो गई है. खेती करने के लिए बहुत कम मात्रा में भूमि बच गई है. अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय में मनुष्य व जीव जंतुओं के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी. अतः इसके निवारण के लिए हमें आज से ही प्रयोग करना होगा, ताकि भविष्य में जो समस्या उत्पन्न होने वाली है उसे हमें निजात मिल सके. इसके लिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाने होंगे. अच्छा दादाजी, हम सभी मिलकर मिट्टी को उपजाऊ बनाने व संरक्षित करने का प्रयास करेंगे. धन्यवाद.
मोरेश्वर जी कैप्से जो खैरी गांव के सरपंच है, उन्होंने रासलीला के ग्रुप को 501 रुपए का इनाम दिया है। तो उन सभी बच्चों का एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। रक्ताने लिहुनी गाथा प्राणांचे दिले बलिदान, रक्ताने लिहुनी गाथा प्राणांचे दिले बलिदान, त्या अमरवीरांच्या देशा हा स्वतंत्र हिंदुस्तान, त्या अमरवीरांच्या देशा हा स्वतंत्र हिंदुस्तान। उत्तर में तुंग हिमालय हो पावन नहकती गंगा हो, उत्तर में तुंग हिमालय हो पावन नहकती गंगा हो, जन्नत दिखलाए कश्मीर शिक्षा देता नालंदा हो, जन्नत दिखलाए कश्मीर शिक्षा देता नालंदा हो। हे ईश्वर जन्म दोबारा हो तो भगत सिंह सुखदेव बनूं, बस वतन हिंदुस्तान मेरा और हाथों में यही तिरंगा हो, बस वतन हो हिंदुस्तान मेरा और हाथों में यही तिरंगा हो। So put your hands together and big applause for them. Now I would like to invite Dhruvika and her group. ट्रेनिंगचं नाही हे काय ना होत हे कुठे गेली सागर दोन देशील ना तर नाही का टेन्शन पण दागवाग पडलं चांगला नाही होत सामी लेखी त्याला तर कोण ए देश की हम संतान हैं, तीन रंग से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। जय हिंद। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। छल्ला सिर ते बन के कमल जद तुरिया, तन के मौत नू वाजा मारे वे थर थर कपदे सारे। छल्ला सिर ते बन के कमल जद तुरिया, तन के मौत नू वाजा मारे वे थर थर कपदे सारे। रे लट्ठू गाड़ तू, रे जाना पाड़ तू, रे लट्ठू गाड़ तू, रे जाना पाड़ तू। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल रे दंगल दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल दंगल रे दंगल दंगल। झुके तेरे आगे से तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे से तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान।
नमस्कार, बहुत सारी शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस साल भी हम लेके आए हैं हमारा पेट्रियोटिक डांस। हेलो हेलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. तू जसे पाहिले जग मला देखील पाहू दे, नको मारू आई मला जन्म हा घेऊ दे. परमेश्वरावर प्रत्येकांच्या घरी जाऊ शकत नाही, त्याच्या जागी तू आहेस कसे तुला कळत नाही. ताईस व माझ्या आनंदाने मला नाहू दे, नको मारू आई मला जन्म हा घेऊ दे. हुंडा लागतो मोठा म्हणून त्रास माझा वाटतो का, हुंडा लागतो मोठा म्हणून त्रास माझा वाटतो का. झरा तुझ्या मायेचा म्हणून असा आटतो का, झरा तुझ्या मायेचा म्हणून असा आटतो का. राखीसाठी दादाच्या निदान मला येऊ दे, राखीसाठी दादाच्या निदान मला येऊ दे. नको मारो आई मला जन्म हा घेऊ दे, नको मारो आई मला जन्म हा घेऊ दे. तू बहीण, तू कन्या, तू एक स्त्री आहे. काल जिथे तू होती आज तिथे मी आहे. तू जसे विणले नाते मला सुद्धा विणू दे, नको मारू आई मला जन्म हा घेऊ दे. पहा मग फिरून मी पुन्हा कधी येणार नाही, पहा मग फिरून मी पुन्हा कधी येणार नाही. भाग्य कन्यादानाचे आई तुला देणार नाही, भाग्य कन्यादानाचे आई तुला देणार नाही. डोळे येतात भरून तुझे पदर मला होऊ दे, डोळे होतात भरून तुझे पदर मला होऊ दे. नको मारू आई जन्म मला घेऊ दे, नको मारू आई जन्म मला घेऊ दे. हर दिन नारी शोषण होता रहता है, नारियों के ऊपर बहुत अत्याचार होता है. हमें नारियों पर होने वाले अत्याचारों को कम करने में मदद करनी होगी और नारी सशक्तिकरण के लिए योगदान देना होगा. तर मी आमंत्रित करते पुढच्या प्रस्तुतीला भ्रूण हत्या व नारी सशक्तीकरण. कहीं पढ़ा था कि हर व्यक्ति के सौभाग्य होते हैं, पर उन सौभाग्यों में से जब एक भाग्य अच्छा होता है तब उनके घर में लड़के का जन्म होता है, और जब 100 के सौभाग्य अच्छे होते हैं तब उनके घर में एक लड़की का जन्म होता है. इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि लड़का तो भाग्य से होता है लेकिन लड़की सौभाग्य से होती है. पराया धन होकर भी कभी भी पराई नहीं होती है. शायद इसीलिए किसी बाप से हंसकर अपनी बेटी की विदाई नहीं होती है. अगर परवरदिगार ने आपको भी लड़की से नवाजा है तो आशा है कि आप भी खुद को सौभाग्य वाले समझते हैं. चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे. गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे. अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आजा रे.
के जुल्म किए हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना ओरी चिरैया मेरी चिरैया अंगना में फिर आ जा रे ओरी चिरैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे दीवारें ऊंची है गलियां है तंग लंबी डगर है पर हिम्मत है संग पाँव पिछाड़े है सांसें बुलंद लड़ने चली हूँ आजादी की जंग देखो आजाद है जीना मुझे देखो आजाद है रहना मुझे देखो आजाद है जीना मुझे देखो आजाद है रहना मुझे ज़माना चलेगा दूंगी हल्ला आवाज दबंग కడుపున కదలికలే కలవర పెడుతున్నా విరివిగా పంచావి ప్రేమ కను తెరవక ముందే కమ్మని నీ దయకు రుణపడిపోయింది జన్మ भारत माता की जागेगी भाई जागेगी जागेगी भाई जागेगी जाग गई भाई जाग गई जाग गई भाई जाग गई वुमेन हैज अ पावर टू चेंज द होल वर्ल्ड। उसी नारी का दर्शन देने के लिए अब आ रही है कन्याएं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नारी शक्ति का।
दिवशी मंगळ चढवितो रात्रंदिन संभळ फुलवितो दिवटीची पुतळी आम्ही आंब्याचे गोंधळी आम्ही आंब्याचे गोंधळी आम्ही आंब्याचे गोंधळी आहा. घरोघरी हिंडतो न गोंधळ आईचा मांडतो न गोंधळ देवीचा मांडतो भवानी 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 बसली ओटी दळी आम्ही आंब्याचे गोंधळी ना आम्ही आंब्याचे गोंधळी आहा. जाण थोर नेणतो ना आम्ही दैवाशी जाणतो ना आम्ही दैवाशी जाणतो गावली 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 मूळ मायेची मुळी आम्ही आंब्याचे गोंधळी ना आम्ही आंब्याचे गोंधळी आहा. भोला अंबाबाईचा रेणुका देवीचा एक विराईचा त्या आदी मायेचा जगदंबेचा महालक्ष्मीचा सप्तशृंगीचा काळूबाईचा तुळजा भवानी आईचा बोला अंबाबाईचा रेणुका देवीचा बोला जगदंबेचा. अंबाबाईचा उधो उधो अंबाबाईचा उधो उधो. अपनी कदरदानी को इस तरह ना छुपाइए, अपनी कदरदानी को इस तरह ना छुपाइए. अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां जोरदार बजाइए, तालियां जोरदार बजाइए. वो कहते हैं ना, शक्ति की अवतार है नारी, ध्येय का भंडार है नारी. नारी बिना ये जग है नश्वर, जीवन का आधार है नारी, जीवन का आधार है नारी. तो इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद मैं आमंत्रित करती हूँ खुशी और उसके ग्रुप को एक प्रेरणादायी गीत प्रस्तुत करने के लिए. तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए. हेलो चालू है. हेलो बोलिए युगाधिपति महाकाल की जय. युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, 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 युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है. उस जागृत आत्मा को, उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है. उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है. युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है. जो युग पीड़ा पहचाने, युग ऋषि को अपना माने. जो युग पीड़ा पहचाने, युग ऋषि को अपना माने. खुद स्वार्थ मोह से उभरे, निज दिव्य रूप पहचाने. खुद स्वार्थ मोह से उभरे, निज दिव्य रूप पहचाने. निज दिव्य रूप पहचाने. उन भावनाशीलों को, उन भावनाशीलों को महाकाल बुलाता है. उन भावनाशीलों को महाकाल बुलाता है. युग धर्म निभा
दृष्टिकोण ना बदला तो खतरा ही खतरा है। यदि दृष्टिकोण ना बदला तो खतरा ही खतरा है। चिंतन चरित्र ना संभला वह पतन की गर्द गिरा है। चिंतन चरित्र ना संभला वह पतन की गर्द गिरा है। फिर हमसे मत कहना, फिर हमसे मत कहना, यमराज बुलाता है। फिर हमसे मत कहना, यमराज बुलाता है। युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है। उस जागृत आत्मा को, उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। 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 महाकाल बुलाता है, महाकाल बुलाता है। बोलिए युगाधिपति महाकाल की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। Now I would like to invite another performance, Sarve Bhavantu Sukhina. So big applause for them, Anjali and her group. तुम धीरे बोलो जरा, बहुत जोर से बोलो। संस्कारवान पिढी का गठन उनको बोलावी। थांबून जा. होऊ दे, मध्यात आला का. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है। ऋषियों ने विश्व मानव को दृष्टि में रखा था। सब प्राणियों में उनको निज रूप ही दिखा था। मांगा सदा प्रकृति से सबके लिए ही उनने। मांगा सदा प्रकृति से सबके लिए ही उनने। वसुधा कुटुंब ही है, शुचि भावना यहाँ है। वसुधा कुटुंब ही है, शुचि भावना यहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है।
अनिवार्य हो गई है। विधि सप्त क्रांतियों की स्वीकार्य हो गई है। हो देश मुक्त व्यसनों आडंबरों छलों से, हो देश मुक्त व्यसनों आडंबरों छलों से। उज्ज्वल भविष्य वाली वह सर्जना कहाँ है, उज्ज्वल भविष्य वाली वह सर्जना कहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है, भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है, भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ। प्रत्येक माता पिता की यह हार्दिक इच्छा रहती है कि उनकी संतान बहुत सुंदर, संस्कारवान, बुद्धिमान एवं स्वस्थ हो। अगर हमारे संस्कार अच्छे होंगे तो हमारे घर में भी राम, कृष्ण, मोहम्मद, भक्त प्रहलाद, शिव जी, विवेकानंद जी, गांधी जी, आइंस्टाइन, अब्दुल कलाम जी जैसे प्रतिभाशाली एवं दिव्य संतानें जन्म ले सकती है। Now we are going to show us how to teach sanskar, culture, value and manners to our children. Now I would like to invite group of Sanskarvar पीढ़ी का गठन। आसुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। भारत को महान इसीलिए कहा जाता रहा कि यहाँ नर रत्न देव मानव बड़ी संख्या में विकसित होते रहे हैं। जैसे सामान्य खनिज संस्कार द्वारा धातु और उपकरणों में बदल जाते हैं, इसी प्रकार चेतना के संस्कार से मनुष्य में देवत्व विकसित हो जाता है। इन दिनों हम मनुष्य को सुख साधन संपन्न बनाने की बात तो सोच रहे हैं, लेकिन सुसंस्कार के विकास को भूल रहे हैं। साधनों के विकास के साथ कलह और युद्ध बढ़ने से रोकना है, बर्बादी से बचना है, उज्जवल भविष्य तक पहुंचना है, तो मनुष्य को संस्कारित बनाने की कला पर फिर से ध्यान देना होगा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भाइयों एवं बहनों, मेरा नाम शिवम है और यह मेरा बेटा युवराज है। हाय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम विकी है, परंतु मेरा असली नाम विकास है, जो कि मेरे डैड ने रखा था। सो ओल्ड फैशन नेम, इसलिए मैंने अपना नाम बदलकर विकी रख लिया। ये मेरा बेटा लकी है, इसका भी नाम इसके दादा ने लखान रखा था, वही ओल्ड फैशन नेम। सो आई हैव चेंज्ड दिस नेम, इसलिए मैंने बदल दिया। भाइयों, मैं एक गायत्री परिजन हूँ। हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने कहा था कि अपने बच्चों को पैसे मत दो, इसकी जगह उन्हें अच्छे संस्कार दो, क्योंकि संस्कार ही आगे चलकर परिवार, समाज और देश के काम आते हैं। इसीलिए मैं अपने बेटे को रोज शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक भजन के लिए और प्रति रविवार गायत्री शक्तिपीठ देवास में संचालित बाल संस्कार शाला में भेजता हूँ।
इससे मेरे बेटे में बहुत से परिवर्तन आए हैं। तू अभी बोल रहा था तेरे बच्चे को कहाँ भेजता है? गायत्री मंदिर? क्या बकवास करता है? मंदिर भेजने से बच्चों को कोई फायदा नहीं। क्यों उसका टाइम बर्बाद करता है? पढ़ेगा लिखेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, पढ़ी लिखी वाइफ मिलेगी, यू नो। हाँ भाई साहब, मैं भी जानता हूँ पढ़ाई के महत्व को, परंतु इससे कोई भी बालक या बालिका पढ़ाई में कमजोर नहीं होते और तो और हर काम मन लगा कर करने लगते हैं। इसमें मेरे बेटे का ही उदाहरण ले लीजिए। पहले ये भी पढ़ाई में बहुत कमजोर था, लेकिन अब हर काम मन लगाकर करने लगा है। अपना होमवर्क समय पे करता है और टेस्ट में भी अच्छे नंबर ला रहा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरा सन भी टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लाता है, यू नो। और तो और भाई साहब, यह प्रातः जल्दी उठने लगा है और अपनी माता के और मेरे चरण स्पर्श करता है। वह धरती माता को प्रणाम करता है। ऐसी बहुत सी अच्छी आदतें इसके व्यवहार में आने लगी है। ओ, क्या बकवास करता है? क्या कभी इन बातों से किसी का पेट भरता है? आज सबसे बड़ी बात पैसा है, पैसा, मनी मनी, यू नो। ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी, यहाँ रिश्ते नाते मनी मनी, प्यार चाहो तो निकालो मनी, यार चाहो तो निकालो मनी। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब देखते हैं 15 साल बाद क्या होता है। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम भाइयों, आज आप लोगों के आशीर्वाद से और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मेरा बेटा एक डॉक्टर बन चुका है और गाँव में जाकर कम से कम फीस में गरीबों की सेवा करता है। हाय, पहचाना मुझे? आई एम विकी एंड आई एम लकी। ओ, क्या बेवकूफी की बात करता है, बेवकूफ कहीं का। देख, आज मेरा बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर बन चुका है। हमारे पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है। तेरे पास क्या है? मेरे पास मेरे बेटे के संस्कार है और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। संस्कार और आशीर्वाद? अभी भी समझ जा ब्रदर, अभी भी समय है। ये सब किताबी बातें हैं, यू नो। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखते हैं 25 वर्ष बाद दोनों परिवारों का क्या हाल। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम भाइयों एवं बहनों, पहचाना मुझे? मैं युवराज हूँ। आज मेरे पिताजी के आशीर्वाद से मैं और मेरे पिताजी राष्ट्रपति सम्मान लेने जा रहे हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और आप लोगों की शुभकामनाओं से ही हो पाया है कि हम इसके योग्य बन पाए। अरे भाई लक्की, कैसे हो? Oh, I am fine. And how are you? मैं तो अच्छा ही हूँ, पर तुम्हारे पिताजी कहीं दिखाई दे नहीं रहे।
वो क्या है कि मेरी वाइफ को ओल्ड मैन पसंद नहीं, इसलिए मैंने उन्हें ओल्ड हाउस, वो तुम्हारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, वृद्धाश्रम, हाँ हाँ वही वही वृद्धाश्रम भेज दिया। वहाँ उनके जैसे कई दोस्त मिल जाएंगे और उनका टाइम भी पास हो जाएगा। यह सब छोड़ो, मैंने सुना है कि तुम्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने जा रहा है। जी आपने सही सुना है। इससे क्या तेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अब इसलिए मैं कहता हूँ ब्रदर, पैसा कमा, पैसा मनी मनी। ओह ये क्या हो गया? ओह माय गॉड, इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई। हाय भागो भागो भागो। सुनो, तुम में से लखनऊ लकी कौन है? ओह आई एम हियर। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन मेरा फोर्ट क्या है? भ्रष्टाचार के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर अरेस्ट हिम। अरे भाई, मैंने आपके और आपके सामाजिक कार्यों के बारे में बहुत सुना है। मैंने सुना है कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिलने वाला है। मैं आपको सैल्यूट कहता हूँ। अरे भाई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये तो मेरे माता पिता और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है कि मैं इसके योग्य बन पाया और ये सेवा कर पा रहा हूँ। ईश्वर ने मुझे तुझ जैसी संतान दी। मुझे नाज है बेटा तुम पर। भाइयों एवं बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को पैसों की अपेक्षा में संस्कार दीजिए, क्योंकि संस्कार ही आगे चलकर काम आते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा। बेटा, जरा वो संस्कार वाला गाना तो सुनाना। जी पिताजी। संस्कारों की परंपरा से भारत रहा महान, भारत रहा महान। संस्कारों की गरिमा से, संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान। मेरा भारत रहा महान, मेरा भारत रहा महान। संस्कारों की परंपरा। संजय काले की ओर से इस प्रस्तुति को वो एक बख्शिश देना चाहते हैं, तो जोरदार तालियों से इन बच्चों का अभिनंदन कीजिए। मित्रांनो, पैसा हा सर्वस्व नसून माणुसकी सर्वश्रेष्ठ असते। त्यामुळे आपल्या मुलांना पैसा कमवणं शिकवण्यापेक्षा त्यांना माणुसकी जपणं शिकवा। दोस्तों, ना पैसा लगता है ना ही खर्चा लगता है। दोस्तों, ना ही पैसा लगता है और ना ही खर्चा लगता है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ यार, बड़ा अच्छा लगता है। Now, I would like to invite Tanmay Bhaiya from Jalgaon. He is master in yoga from केंद्रीय विद्यालय। तो मैं भैया को आमंत्रित करती हूँ कि वो योग के बारे में 2 शब्द बताएं। हेलो। योग कर्मसु कौशलम। योग ही कर्म की कुशलता है। सफलता 3 चीज़ों में पाई जाती है: धन, प्रसिद्धि और मन की शांति। धन की प्रसिद्धि पाना बहुत आसान है, लेकिन मन की शांति केवल योग से ही मिलती है। आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं योगा डेमो। आप सभी से कहना चाहता हूँ कि स्टेज पर अभी जो भी एक्ट किया जाएगा वो आप अपने घर पर बिल्कुल नहीं करना है। यह सभी विशेषज्ञों के सामने उनके प्रस्तुत यह सब कुछ किया जाता है। आप घर पे इसको बिल्कुल ट्राई ना करिए। धन्यवाद।
सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तेरी बनाई दुनिया में कोई तुझे सा मिला नहीं, मैं तो भटका दर बदर कोई किनारा मिला नहीं। जितना पास तुझको पाया उतना खुद से दूर जा रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। मैंने खुद को खुद ही बांधा अपनी खींची लकीरों में, मैं लिपट चुका था इच्छा की जंजीरों में। अनंत की गहराइयों में समय से दूर हो रहा हूँ। शिव प्राणों में उतर रहे और मैं मुक्त हो वो सुबह की पहल किरण में वो कस्तूरी बन के हिरन में मेघों में घर से गूंजे गगन में रमता जोगी रमता मगन में। वो ही वायु में वो ही आयु में वो ही जिस्म में वो ही रूह में वो ही छाया में वो ही धूप में वो ही हर एक रूप में। वो भोले क्रोध को लोभ को क्रोध को लोभ को मैं भस्म कर रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। दिस ऑल किड्स फ्रॉम योग धर्मेंद्र बाल संस्कार शाला नागपुर। दोस्तों मैं और एक बार कहना चाहती हूँ कि ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, बड़ा अच्छा लगता है। तर कार्यक्रमाचा शेवटचा टप्पा म्हणजे आभार प्रदर्शन। तर आभार प्रदर्शनाकरिता खैरी से सरपंच जी को मैं स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ, कृपया वो स्टेज पर आइए। सरपंच जी आपको स्टेज पर बुलाए, मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि वे स्टेज पर आइए। चीफ गेस्ट फक्त तुम्हाला काहीतरी बोलायचं ना ते. नाही ते तुम्ही जे तयार केलंय ना अभंग. अच्छा नाही ना डायस नाही. फक्त शुभकामना द्या.
हॅलो. आज या पावनभूमीवर मी आता मराठीत घेतो, थोडं सगळं हिंदीमध्ये चालू होतं, तर मराठी समजते ना सगळ्याला. तर आज या कामठी कंटोन्मेंट कल्पतरू कॉलनी या पावनभूमीमध्ये ना भूतो ना भविष्यो या ठिकाणी असा कार्यक्रम आणि अशी जी यात्रा, कलश यात्रा या कामठीमधून पूर्ण भ्रमण करत या ठिकाणी आलेली आहे. आता ड्रोनच्या सहाय्याने जर बघितलं तर पूर्ण असं मला वाटते की खरकोर विश्वामध्ये खूप जोरदार गायत्री यज्ञाचा हा कार्यक्रम होत आहे. आणि मला आज या ठिकाणी काशीनाथजी प्रधान आणि मला या ठिकाणी आजच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं चीफ गेस्ट म्हणून आमंत्रित केलं. आणि वेळसुद्धा झालेला आहे, जेवणाचा वेळ झालेला आहे आणि झोपण्याचा सुद्धा वेळ झालेला आहे. उद्या पुन्हा सकाळी हवन चालू होणार आहे. तर मी जास्त वेळ न घेता, कारण की मला आज खूप इच्छा होती की एखादा अभंग आपण मराठीत म्हणावं, परंतु सगळे वाद्य बंद असल्यामुळं जेव्हा केव्हा वेळ येईल तेव्हा तो म्हणल्या जाईल. आणि या ठिकाणी जे काही सांस्कृतिक कार्यक्रम झालेले आहे, खरकूर जीवनावर याविषयी या आपल्या जीवनावर खरकूर उतरवावे आणि प्रत्येक जो काही भूमिका या ठिकाणी केली गेलेली आहे, ही भूमिका पेड पौद्यापासून तर पूर्ण संसाररूपी जेवढे काही आहेत आणि सगळं आपला विज्ञानातील सर्व या ठिकाणी दाखवल्या गेलेलं आहे. कुठलंच या ठिकाणी कमतरता वाटत नाही. आणि सर्व या ठिकाणी सन्माननीय व्यासपीठावर ज्यांच्या भव्य दिव्य गुरुदेव आईमाय अनेक ठिकाणी मोठ्या मोठ्या ज्या काही गुरुदेवाच्या फटवा या ठिकाणी लागल्या, त्यांचा तो आशीर्वाद आहे. गायत्री माताचा आपल्याला आशीर्वाद आहे. मी एवढीच बोलून माझे मी 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. Now I would like to invite all supportive hands behind this cultural scene. So please come on the stage. ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांति देवी. ओम शांति 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 सर्वर्षु शांतिर्भवतु. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव.